हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ब्लू व्हिस्पर नाम के एक चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें एक स्टोरी सुनाया जाता है कि इमोर्टल्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। जो ऊपर आसमान में रहते हैं वही सब लॉ एंड ऑर्डर्स बनाते हैं, और जो नीचे जमीन पर रहते हैं वो हर वक्त फसाद करते हैं और ऊपर वाले ग्रुप के किसी की भी नहीं सुनते। इसी वजह से आसमान और जमीन के इमोर्टल्स एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और इन दोनों में लव अफेयर्स फॉरबिडन है। सीन शिफ्ट होके योनही को दिखाती है जो कि जमीन पर किसी के कैद में थी। वो हमें बताती है कि उसने जिसको दिलो जान से चाहा उसी ने उसके पर काट के उसे बंधक बना लिया है। अब ऐसा क्या हुआ ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होती है और हम फ्लावर वैली में योनहे को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पावरफुल डेमन मास्टर थी। वो लोगों के मन के बातों को पढ़ सकती थी। इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से डेमंस को अपने कब्जे में भी कर पाती थी। उसको हराना नामुमकिन था। वो इतना पावरफुल थी कि वो हमेशा वैली के लीडर के बेटे हाउचिन को किसी भी कंपटीशन में हरा देती थी। इसीलिए उसे गार्डियन बना दिया जाता है। वैली के सभी लोगों के सामने लीडर उसको शाबाशी देते हैं, लेकिन सबसे दूर अकेले में वो उसे सजा देते हैं उसके बेटे के लीडर होने के रास्ते में अड़ंगा डालने के लिए। इसके बाद हम लोलो को देखते हैं जो कि योनहे के फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी हेल्पर भी थी। इस फ्लावर वैली में सभी इमोर्टल्स का एक एक करके हेल्पर्स होता था। वहाँ वो दोनों प्लान करते हैं कि कैसे वो दोनों वहाँ से भाग के बाहर अपनी जिंदगी शांति से बिताएंगे। योनहे को पता चलता है कि फेरी जो कि मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल थी वो एक नया कैदी लाई है। ये पता चलते ही योनहे और उसके साथी वहाँ जाके उस कैदी को कैद से बाहर निकालते हैं। वो कैदी एक मरमन था। योनहे और उसके साथी उस मरमन को काबू में करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। तभी हाउचिना के उस मरमन को फिर से कैद कर लेता है। आगे फेरी की एंट्री होती है। वो वैली के लोगों को एक टास्क देती है जिसको जीतने पर वो जीतने वाले की हर एक ख्वाहिश पूरी करेगी। और टास्क था कि पहले मरमन को बुलवाना होगा, फिर उसके टेल को काट के उससे सभी पल्स ले लेना होगा ताकि वो कभी भी सी में वापस ना जा पाए। और किसी भी मरमन से पल्स और टेल ले लेना उन लोगों के जान लेने के बराबर है। फेरी की ख्वाहिश सुन के सभी दंग रह जाते हैं, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलते। फिर हाउचिन फेरी को खुश करने के लिए इस टास्क को पूरा करने का वादा कर देता है। उधर टास्क का नाम सुनकर योनहे कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी इस टास्क में पार्टिसिपेट करने का इजाजत मांगती है। जिसके बाद हाउचिन और योनहे दोनों के बीच फिर से कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। हाउचिन मरमन से अपनी बात मनवाने के लिए टॉर्चर का रास्ता अपनाता है और मरमन को बहुत टॉर्चर करता है। इधर योनहे हाउचिन से बिल्कुल विपरीत मरमन का दिल जीतने के लिए उससे प्यार से बातें करती है और उसे ट्रेन करने की कोशिश करती है। मरमन योनहे के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास करने लगता है। जिसके बाद योनहे के बताए हुए प्रोसेस का यूज करके वो अपने टेल से उस तीर को निकाल लेता है जिसके जरिए हाउचिन ने उसे कैद किया था। इसके बाद से योनहे मरमन का विश्वास जीतने के लिए उसका ख्याल रखना स्टार्ट कर देती है। ये सब देश के हाउचिन मरमन को योनहे के खिलाफ करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन योनहे के आगे वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि योनहे कुछ न कुछ करके मरमन को उसके तरफ कर ही लेती है। आगे योनहे को पता चलता है कि हाउचिन फिर से मरमन को टॉर्चर करने वाला है। ये जान के वो तुरंत उसे बचाने जाती है, लेकिन वहाँ जाके वो देखती है कि वहाँ पर सिचुएशन कुछ और ही है। इसके बाद लोलो को हाउचिन के ऊपर नजर रखने से पता चलता है कि हाउचिन ने ही जानबूझ के योनहे को वहाँ पर भेजा है ताकि योनहे मरमन को बचाए और फिर एक कैदी को बचाने के जुर्म में उसे सजा मिले। ये पता चलते हुए भी योनहे मरमन को बचाने के लिए उसे उसके घर पर ले जाती है। योनहे की इतनी काइंड नेचर देख के मरमन का दिल पिघल जाता है और वो योनहे से ओपन अप होने लगता है और पहली बार वो बात करता है और योनहे को उसका नाम बताता है, चांगी। उसे बातें करते देख योनहे बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपने टास्क के पहले पड़ाव को पूरा जो कर लिया था। इसी दौरान मरमन को ढूंढते हुए हाउ
हाउचिन वहाँ आ जाता है। वहाँ पे हाउचिन और योनहे में बहस होने लगती है। तो योनहे को चोट पहुंचाने के लिए हाउचिन का हेल्पर जो कि एक स्नेक है वो अचानक से योनहे के ऊपर हमला करती है, जिससे योनहे थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तभी वहाँ वैली लीडर की हेल्पर आ जाती है। योनहे उसे सब बताती है और ये भी बोलती है कि उसने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया है, अब मर्मन बोलने लगा है। ये सुन के वो मर्मन को योनहे के पास छोड़ देती है। आगे कोर्ट में कोई भी योनहे के बातों पर विश्वास नहीं करते। वो लोग जब तक अपने आंखों से सब कुछ नहीं देख लेते तब तक उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मर्मन सच में ही बातें कर रहा है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल योनहे सभी को दिखाएगी कि मर्मन सच में ही बोल सकता है। कोर्ट से आने के बाद हाउचिन को पता चलता है कि उसके हेल्पर ने योनहे को पॉइजन दिया है। ये जान के वो उसके हेल्पर के ऊपर भड़क जाता है और उससे जबरदस्ती उस पॉइजन का एंटीडोट ले लेता है योनहे को देने के लिए। उधर योनहे की हालत पॉइजन की वजह से बहुत ही खराब हो जाती है। ये देश के मर्मन अपने शरीर से एक स्केल तोड़ के उससे योनहे का इलाज करता है, जिससे योनहे तो ठीक हो जाती है, लेकिन स्केल तोड़ने की वजह से मर्मन की हालत खराब हो जाती है। योनहे के लिए इतना सब कुछ करते देश के उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से उन दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है। कुछ देर बाद हाउचिन योनहे को एंटीडोट देने आता है, लेकिन तब तक योनहे ठीक हो चुकी थी। यहाँ पर हम हाउचिन का योनहे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देख पाते हैं। अगले दिन सुबह जब योनहे सभी को ये दिखाने वाली होती है कि मर्मन बोल सकता है, तभी एक क्रिएचर आके उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। तो मर्मन यानी कि चांगी और योनहे दोनों ही मिलकर उसे काबू करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काबू नहीं कर पाते। तभी सान नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। वो वैली के सोल्जर्स की लीडर थी। वो वहां पहुंच के बहुत ही आसानी से उस क्रिएचर को मार देती है। इसी दौरान सभी से चांगी को योनहे के प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो सबके सामने बोलने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उसकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करने के लिए उसे फिर से केव में भेज दिया जाता है। इसके बाद वैली के सभी मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिर से हाउचिन और योनहे को मर्मन से मिलने का इजाजत देंगे और अब से सान मर्मन के ऊपर नजर रखेगी। सबसे बातें करके योनहे जब मर्मन से मिलने जाती है तब सान उसे उससे मिलने से रोकती है और उसे 3 दिन तक मर्मन से मुलाकात करने पर रोक लगा देती है। ये योनहे का पनिशमेंट था, क्योंकि योनहे ने चांगी को केव से बाहर निकाल के जुर्म किया था। इसके बाद वह चांगी से मिलने हाउचिन आता है, लेकिन सान उसे भी चांगी से मिलने नहीं देती, क्योंकि उसे पता चल गया था कि योनहे के घर में उस क्रिएचर को हाउचिन नहीं भेजा था। इसीलिए वो भी उसे 3 दिन तक मर्मन से मिलने से रोक देती है। योनहे इतने दिन मर्मन से दूर नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो सान की कमजोरी ढूंढने के लिए उस पर नजर रखने लगती है, ताकि वो उसके कमजोरी का फायदा उठा के सान से दोस्ती कर पाए। उस पर नजर रखते हुए योनहे को पता चलता है कि सान की उसके हेल्पर लीसो के साथ अफेयर चल रहा है, जो कि फ्लावर वैली में फॉरबिडन था, और अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो इस जुर्म के लिए उन दोनों को मार दिया जाता। ये जान के अगले दिन योनहे सान से मिलके उसे उसके अफेयर के बारे में बता के उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन सान उसके झांसे में नहीं आती। वो उल्टा उसके ऊपर हमला करने लगती है। तभी योनहे भाग के केव में चली जाती है। सान को योनहे के ऊपर हमला करते देख के चांगी उसे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद योनहे उसे अचानक से किस कर लेती है और सान को झूठ बोलती है कि वो दोनों भी रिलेशनशिप में हैं, तो उन दोनों को साथ रहने के लिए सान की मदद चाहिए। ये सुन के सान उसके ऊपर भरोसा कर लेती है। इसके बाद योनहे सान को बताती है कि वैली के सबके गर्दन पर एक मार्क है, जिसका इस्तेमाल करके लीडर सबको कंट्रोल करते हैं। अगर कोई भी लीडर की बात मानने से इनकार कर देता है तो लीडर इस मार्क का यूज करके उसे जान से मार भी सकते हैं। इसके बाद योनहे सान को फॉरेस्ट माउंटेन पर ले जाती है, जहाँ लीडर ने उन सबको मारा था जिन्होंने भी उनकी नहीं सुनी थी। जब तक वैली के लोग उनकी बात मानते हैं तब तक वो उन लोगों को बिना बताए एंटीडोट देते रहते हैं, जिससे उन लोगों को कभी भी इस मार्ग के पीछे की असली सच्चाई पता नहीं चलती। योनहे सान को बोलती है कि उसे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिसकी मदद से वो वैली से भाग सकती है, तो उसे सान की मदद चाहिए। इस पर सान उसे 3 दिन का टाइम देके बोलती है कि इस 3 दिन में उसे सान को प्रूफ करना होगा कि चांगी और वो सच में ही एक कपल है।
अगर यूनहे ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो गई तो सान उसको यहाँ से भागने में मदद करेगी। इस डील के मुताबिक यूनहे सान को ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाती है कि वो और चांगी सच में ही कपल्स है। इसके बाद सान और यूनहे एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। आगे चांगी से बातें करते हुए यूनहे को पता चलता है कि मर्मन्स का टेल्स उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। टेल्स के खो देने पर वो लोग मर्मन नहीं रहेंगे और कभी भी पानी में वापस नहीं जा पाएंगे। ये सुन के यूनहे को बहुत बुरा लगता है और वो ये सोचने लगती है कि उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए चांगी का यूज नहीं करना चाहिए। इधर लोलो लीसू को चांगी को कुछ आइडियाज देने बोलती है ताकि वो यूनहे का दिल जीत पाए। तो वो चांगी को अपनी और सान की लव स्टोरी सुनाता है कि उसे सान जख्मी हालत में जंगल में मिला था, तब उसने सान का ख्याल रखा था और उसके लिए अपने काइंड से लड़ाई भी किया था। ये सब देश के सान को धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा। बाद में जब लीसू को अपने घर से निकाल दिया गया तब वो सान के साथ उसका हेल्पर बन के फ्लावर वैली में आ गया। ये स्टोरी बता के लीसू चांगी को बोलता है कि उसे भी यूनहे को खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो लीसू की बात सुन के चांगी यूनहे को खुश करने के लिए उसके लिए बहुत कुछ करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है और यूनहे चांगी के बहुत करीब आ जाती है। लेकिन तभी उन दोनों को एक साथ हाओचिन देख लेता है और वो इससे जेलस होके अगले दिन कोर्ट में सबके सामने चांगी और यूनहे के बारे में सबको बता देता है। तो अब यूनहे को सबको ये प्रूफ करना था कि उसके और चांगी के बीच कुछ भी नहीं है। एक मैजिक मिरर था जिसमें कपल्स का खून देने से पता चलता था कि क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। तो वैली के सभी मेंबर्स का उस मिरर के थ्रू टेस्ट होना था। यूनहे और सान अपने वारी के वक्त बहुत ही चालाकी करके मिरर को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों निर्दोष प्रूफ हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद यूनहे असली मिरर हाओचिन और उसके हेल्पर को दे देती है टेस्ट करवाने के लिए। उस टेस्ट में सबको पता चल जाता है कि हाओचिन का हेल्पर उससे प्यार करती है। तो अब रूल्स के मुताबिक हाओचिन के हेल्पर को मार डालना था। इन सब से हाओचिन के हेल्पर गुस्सा होके यूनहे के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी हाओचिन यूनहे को बचाने के लिए अपने हाथों से उसके हेल्पर को मार देता है। आगे चांगी यूनहे से बातें करते हुए उसे सब सच्चाई बताता है कि उसने कभी भी फेरी को मारने की कोशिश नहीं किया था, बल्कि उसने तो फेरी को बचाया था, जिसके बाद फेरी उसे पकड़ लेती है और उसको उसका हेल्पर बनाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन चांगी को ये कभी भी गवारा नहीं था, इसीलिए उसने उसको कैद कर लिया है। सब कुछ सुन के यूनहे ये डिसाइड करती है कि वो चांगी को भी उसके साथ यहाँ से बाहर लेके जाएगी और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।